हेलो दोस्तों, फार्मेसी और में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है इन्फ्लामेटरी बाउल्स डिजीज। इन्फ्लामेटरी बाउल्स डिजीज को शॉर्ट में बोलते हैं आईबीडी। आई फॉर इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी, बी फॉर बाउल्स, डी फॉर डिजीज। यह बी फॉर्म में पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा जाता है और डी फॉर्म में यह फार्माकोथेरेपेटिक्स में पढ़ा जाता है। होता क्या है, इसमें रेक्टम में अल्सर हो जाता है, रेक्टम में इन्फ्लामेशन होता है और जब रेक्टम में इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगा, अल्सर का फॉर्मेशन होगा और यही स्वेलिंग इन्फ्लामेशन धीरे 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 पूरे कोलन में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट कहां से होता है? रेक्टम से स्टार्ट होगा और पूरे कोलन में स्प्रेड हो जाएगा। जहां पे अल्सर का फॉर्मेशन होता है वहां पे फाइबरस टिश्यू का कलेक्शन हो जाता है। ये देख रहे हैं आप फिगर में, ये पूरा कोलन का फिगर है या लार्ज इंटेस्टाइन का फिगर कहिए या तो इसी को बाउल्स बोलिए, बात एक ही है। क्या होता है कि जब अल्सर होता है तो अल्सर होने जहां पे होगा उसके चारों तरफ फाइब्रस टिश्यू का कलेक्शन हो जाता है और यही धीरे 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 इन्फ्लामेशन पूरे इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में स्प्रेड हो जाता है। इसी को कहते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल्स डिजीज। इसी का एक और कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्या करता है, यह अफेक्ट करता है इनर मोस्ट लाइनिंग लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो अंदर की, सबसे अंदर की जो लेयर होगी उसी को ये अफेक्ट करने का काम करता है। काजेस क्या है या इटियोलॉजी क्या है? स्ट्रेस। किसी पर्सन को अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसको आईबीडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन है उसकी वजह से आईबीडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या एलर्जी है उसकी वजह से, किसी भी सब्सटेंस से एलर्जी है तो उसकी वजह से भी आईबीडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऑटो नेक्स्ट देखते हैं इसका इटियोपैथोजेंसिस। इटियोपैथोजेंसिस में देखते हैं कैसे कैसे काज हो रहा है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑल आप देखते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोसा। इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोसा, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोसा। रेक्टल म्यूकोसा, रेक्टल म्यूकोसा किसको बोलेंगे? ये देखिए, ये आपको फिगर दिख रहा है, ये फिगर आपको दिख रहा है, ये है रेक्टम। इसके इनर साइड में म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाएंगे। उसी में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट होता है। और इन्फ्लामेशन किसकी वजह से होता है? या तो स्ट्रेस की वजह से हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो, एलर्जिक हो, या ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से हो। किसी भी कारण से इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है कहां पे? रेक्टम में। अब ये इन्फ्लामेशन जब रेक्टम में स्टार्ट होगा तब क्या होगा, स्वेलिंग होता है और अल्सर का फॉर्मेशन होता है। स्वेलिंग को एक और नाम देते हैं इडिमा, या तो स्वेलिंग कहिए या तो इडिमा कहिए, ठीक है। वहां पे रेक्टम में फॉर्मेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, या इडिमा का फॉर्मेशन हो जाता है, या अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर क्या होगा, जब स्वेलिंग होगा या अल्सर का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, अल्सर के चारों तरफ कलेक्शन हो जाता है किसका? फाइबरस टिश्यू का। अल्सर के चारों तरफ, अल्सर के चारों तरफ, ये देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये अल्सर, इसके चारों तरफ फॉर्मेशन हो जा रहा है किसका? फाइबरस टिश्यू का। और जब फाइबरस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है फिर क्या होता है, ड्यू टू स्कार डिस्टर्ब एब्जॉर्प्शन एबिलिटी ऑफ म्यूकोसा। इसमें क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाता है, वो एबिलिटी नहीं रह जाती। जितना फास्ट एब्जॉर्प्शन होना चाहिए उतना फास्ट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता।
जब ये कंडीशन हो जाती है तो इसी कंडीशन को कहते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल्स डिजीज, या इसी कंडीशन में इन्फ्लामेटरी बाउल्स डिजीज का फॉर्मेशन हो जाता है या इन्फ्लामेटरी बाउल्स डिजीज हो जाता है। आगे के टॉपिक में हम देखेंगे इसका सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट।